मैं इस लंदन की ब्रिक लेन पर मौजूद हूँ, जो इस शहर में बांग्लादेशी आबादी का गढ़ है। ये लोग यहाँ पर एक सदी से ज़्यादा अरसे से आबाद हैं, मगर ज़्यादा तादाद में 1950 के बाद आना शुरू हुए। जब इन लोगों की आबादी इस शहर में एक हद से बढ़ गई तो इन लोगों को एक मस्जिद की तलाश थी, और इन्होंने जब मस्जिद की तलाश शुरू की तो इन्हें वो इमारत मिल गई जो हमेशा से इबादत के लिए ही इस्तेमाल होती थी और सिर्फ इसी मकसद के लिए बनी थी। और इस इमारत में अब कायम है ब्रिक लेन की जामिया मस्जिद। ईंटों से बनी बज़ाहिर ये आम सी इमारत हमेशा से इबादतगाह तो थी, लेकिन ना तो इस इमारत में दाखिल होने वाले लोग हमेशा से मुसलमान थे और ना ये हमेशा से मस्जिद। जहाँ आज लोग जुमे की नमाज़ पढ़ने आते हैं, कभी ईसाई और फिर उसके बाद यहूदी अपने मुक़द्दस दिनों में खुदा को याद करने आते थे। इन्हीं दीवारों पर जहाँ आज मक्का और मदीना की निशानियाँ हैं, वहीं पर सबसे पहले इस इमारत में सलीब के निशान लगे होंगे। जहाँ सैकड़ों लोग सफ़ों में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहीं कभी लकड़ी की कुर्सियाँ नस्ब होंगी जिन पर बैठकर ईसाई और यहूदी इबादत करते होंगे। आज ये इमारत इस इलाके में रहने वाले बंगालियों की बड़ी तादाद के लिए मरकज़ी हैसियत रखती है। यहाँ के इमाम का ताल्लुक़ भी बंगाल से है और खुतबा भी बंगाली ज़ुबान में दिया जाता है। इस मस्जिद का इंतज़ाम ब्रिक लेन जामिया मस्जिद ट्रस्ट के हाथ। आजकल ब्रिक लेन के इर्द गिर्द रहने वाले ईसाई इस चर्च में इबादत के लिए आते हैं, लेकिन 18वीं सदी में यह इमारत भी चर्च के तौर पर काम करती थी। 1740 की दहाई में फ्रांस से आने वाले ह्यूगेनॉट्स ने यहाँ पर एक चर्च बनाया था। उसके बाद ह्यूगेनॉट्स इस इलाके से चले गए और यूरोप से आकर यहूदी यहाँ पर बस गए। 1898 में यहूदियों ने यह इमारत ले ली और यहाँ पर एक सिनेगॉग बनाया, और उसके बाद तकरीबन एक सदी तक वो लोग यहाँ पर इबादत करते रहे। उन दिनों की बात है, 1976 में ये मस्जिद बना। पहले तो ये सिनागोग था। तो जब अपना आदमी बांग्लादेशी मुस्लिम्स ये एरिया में आया उस वक्त, तो महसूस किया कि नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद का ज़रूरत है। तो उन लोगों ने मीटिंग कॉल किया और मीटिंग के बाद फैसला लिया कि जहाँ भी मिले कोई मस्जिद के लिए जगह ले लेंगे। तो उस टाइम यहाँ पे बांग्लादेशी कब आना शुरू हुए थे और यहीं पे क्यों आए, किसी और इलाके में क्यों नहीं गए? यहाँ बांग्लादेशी आना शुरू हुआ तो लेट 50s अर्ली 60s में। जब 70s में तो बहुत आ गया था, क्योंकि वो पहले जो मर्चेंट नेवी में अपना बुजुर्ग था, तो मर्चेंट नेवी में यहाँ आता था। तो उधर से आने के बाद पता लगाता था कि अपना आदमी किधर है, तो आता था इधर ही। तो 76 इस टाइम में बहुत आ गया था, और इधर से वो जो जूइश है वो चला गया था। इमारत पर मौजूद कुछ निशानियाँ आज भी उसके माजी की याद दिलाती हैं। इस पर दर्ज सबसे पुरानी तारीख सबसे ऊपर की मंजिल पर, जहां अब एक मदरसा कायम है, यहूदियों के ज़माने की इब्रानी ज़बान में एक इबारत। वक्त गुजरता गया और हर नए आने वाले तारकीने वतन का रेला इस इमारत में अपनी दुआओं और अकीदत की याद छोड़कर आगे बढ़ गया। यहूदी भी इस इलाके से लंदन के दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो गए। सिनेगॉग जामिया मस्जिद बन गया। अंग्रेज़ मुसव्वर और इस इलाके के एक रहायशी जॉन एलन की तस्वीर में उस दौर की एक झलक देखी जा सकती है। और आज इस इलाके में मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाहें मौजूद हैं, जिनके आपस में रवाबित भी हैं। क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है उधर जो क्राइस्ट चर्च है ना, वो बड़ा चर्च, ये चर्च जो करीब चर्च, उसका साथ भी हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और रेगुलरली मीटिंग होता है हम लोगों ने। तो उन लोगों आता है हमारा मस्जिद में, हम लोग उधर जाता है, मीटिंग करता है, फाइंड आउट करता है कि कोई तकलीफ है, कि उन लोगों को कोई तकलीफ है हमारा से, और उन लोगों को फाइंड आउट करता है कि कोई रेसिज्म का, कोई एक्सट्रीमिज्म का कोई तकलीफ है कि नहीं। बेहतर मुस्तकबिल के लिए लंदन आने वालों का सिलसिला रुका नहीं। लंदन जैसे शहरों में बहुत सी इमारत होंगी जो मुख्तलिफ रंग, नस्ल और मज़हब के लोगों का माजी अपने अंदर समोए हुए हैं। ब्रिक लेन इस अमल की एक झलक पेश करती है। ये इस बात की मिसाल है कि लोग कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हों, मिलजुल कर रहा जा सकता है। असद अली, BBC उर्दू, लंदन।